हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन। यू नो फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी कौन सी है? माँ बनना। ठीक है, दुनिया की सब खुशियां एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ, और भगवान ने माँ बनने का सौभाग्य जो है वो हम लेडीज को दिया है। सो प्राउड टू बी अ गर्ल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी बेस्ट टाइम फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी। ठीक है, जिस तरीके से आजकल का जो दौर चल रहा है, अगर 10 लेडीज बेबी प्लानिंग कर रही हैं, उनको बच्चा कंसीव करना है, तो 10 में से 7 जनों को बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो क्यों होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी। ठीक है, तो वीडियो होने वाला है बहुत इंफॉर्मेटिव। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और गिव अवे में भी जरूर पार्टिसिपेट करना। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड ओव्यूलेशन पीरियड। पहले के टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ओव्यूलेशन टाइम पीरियड क्या होता है, किसी को कोई नॉलेज नहीं होता था, बिकॉज इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशंस पहले नहीं होती थी। नॉर्मली सबको इजीली बेबी कंसीव हो जाता था, उनका फैमिली प्लानिंग इजीली हो जाता था। बट नाउ अ डेज बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो आपको पहले ये जानना है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होता है नॉर्मली 25 to 35 डेज के बीच का होता है। माइट भी किसी का 28 डेज का हो सकता है, किसी का 30, किसी का 32, किसी का 26। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को कैलकुलेट करवाऊंगी कि आप अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से कैलकुलेट करें, और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम परफेक्ट होगा तो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन को लेके कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती, और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी साइन है अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम प्रॉपर है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू कैलकुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका फर्स्ट पीरियड आ रहा है 10th जन को, जनवरी के 10th डेट को आप पीरियड्स में हुए हैं, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा? वो आएगा फेब में। वो 12th को भी आ सकता है, 10th को भी, 11 को भी, 13 को भी, या 12 से पहले भी आ सकता है। इट डिपेंड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कब आता है। तो इसके जो बीच वाले दिन है, मीन्स 10th जन और नेक्स्ट आपको पीरियड नेक्स्ट मंथ के किस डेट पे आ रहा है, तो इसके जो बीच वाले डेज है वो आपको काउंट करने हैं। वो 28 डेज भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट होगा सबका। मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 31-32 डेज का है, किसी का 29 का होगा। ठीक है, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एक आध दिन आगे पीछे है तो इट्स ओके, बट एवरी मंथ आपके 6-7-8 दिन नीचे ऊपर हो रहे हैं, 10 दिन 15 दिन, तो ये अच्छी साइन नहीं है। आपको गायनिक को कंसर्न करना चाहिए। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम इम्बैलेंस है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, आपकी हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक, तो ये बीच वाले डेज जो हैं वो आपके होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्टिकुलर नंबर। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ 10 जनवरी टू 12 फेब, तो यहाँ पे होगा 31 डेज का हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो 31 डेज का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। अभी मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है बेस्ट टाइम फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी। अभी ये जो 31 डेज हैं, तो अभी आपको कैसे काउंट करना है, ये 12th फेब से 14 डेज पहले। ठीक है, मैं 10 जनवरी से नहीं बोल रही हूँ, आपका जो नेक्स्ट मंथ का टाइम है उससे 14 डेज पहले जो डेट आता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। सो फ्रेंड्स, मीन्स आपको 2 वीक्स मीन्स 14 डेज 12th फेब में से माइनस करने हैं। तो मैं 12 फेब से 2 वीक्स माइनस करूंगी, तो मीन्स मेरा डेट आएगा 28 जन। ठीक है, आप समझ रहे हो? आपको आपके नेक्स्ट मंथ में जो आपका पीरियड आने वाला है वो डेट से 2 वीक्स आपको माइनस करने हैं। जो पीरियड फर्स्ट मंथ में आया वो नहीं, जो पीरियड नेक्स्ट मंथ में आने वाला है उसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो मेरा जो वो डे फाइंड आउट हुआ है 28 जन।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मंथ में पीरियड आने वाला है उसमें से आपको 2 वीक्स माइनस करने हैं, वो हो जाता है आपका ओव्यूलेशन पीरियड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड क्या होता है, जो आप वो टाइम पे प्रेग्नेंट फटाफट से हो सकते हैं। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड इज दैट पीरियड जो टाइम पे हमारी ओवरी में से एग रिलीज होता है, वो रेडी होता है फर्टाइल होने के लिए, इट्स रेडी टू फर्टाइल विथ स्पर्म। ठीक है। तो अगर अब वो टाइम पे आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 95% तक होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन टाइम पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन डे सब लेडीज का अलग अलग हो सकता है, वो डिफरेंट होगा बिकॉज सबका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपकी बॉडी में किस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि ये आपका ओव्यूलेशन डे है। जैसे कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत हाई हो जाता है, ये एक सिम्टम है। फिर उसके बाद आपको वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक सिम्टम है। ठीक है। और नेक्स्ट, आपके मूड स्विंग्स अलग अलग होते रहते हैं, मीन्स आपका मूड एकदम कभी कैसा रहता है कभी कैसा रहता है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरा ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं कि कौन से डेज एकदम परफेक्ट हैं फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी। जैसे कि हमने ओव्यूलेशन डे तो फाइंड आउट कर दिया। ठीक है। अब जिस दिन आपका ओव्यूलेशन डे है उससे 5 दिन पहले और 1 दिन बाद, मीन्स ओवरऑल 7 डेज। आप ध्यान से फिर से सुनना, जिस दिन आपका ओव्यूलेशन डे है उससे 5 दिन पहले और 1 दिन बाद, मीन्स टोटल 7 डेज आपके फर्टाइल डे होते हैं। ऑन दैट डे अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 90 to 95% होते हैं। मीन्स ओवरऑल 7 डेज आप लोगों के लिए कंप्लीट फर्टाइल है। सो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब लोगों को मेरा मेथड समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया फॉर दी कंप्लीट फर्टाइल डेज फ्रॉम योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब तो आप लोगों ने देख लिया। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है। आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, आप जिस तरीके का थिंकिंग रखेंगे, जिस तरीके का थॉट प्रोसीजर रखेंगे, जिस तरीके का आपका माहौल होगा, उस तरीके का ही आपका बेबी इस दुनिया में आएगा। तो प्लीज स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें। ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय गाइस।